क्योंकि टाइम किसके पास है, जल्दी करो। ये विवाह है ना, ये विवाह क्या है, ये विवाह जीवन का सबसे पहला पड़ाव है। यहीं से इंसान का जीवन प्रारंभ होता है, ये कोई खेल नहीं है। यहां शिव और शक्ति का एक मिलन है। ये भगवान महादेव ने प्रारंभ किया था। सबसे पहले शादी 7 फेरे की किसने करी थी, भगवान शंकर ने। उसके बाद ही पार्वती के साथ उनकी 7 फेरे की शादी। पहले जो विवाह होता था ना, वो गंधर्व विवाह होता था, गंधर्व। बस ऐसे ही लेकर के जाते थे और अभी भी होने लग गए, वापस चालू हो गए पुराना। माला डाली और कागज पे लिख लिया, हो गई शादी। नहीं, पहले बहुत पद्धति से। और ये विवाह पद्धति शिव पद्धति है, शिव विवाह पद्धति से शादी होती है। शिव पार्वती का जैसा विवाह, ऐसा विवाह सबका हो और सबका कल्याण हो, सबके जीवन में आनंद ही आनंद हो और प्रेम हो। अगर लड़ाई झगड़ा किसी के चलता हो ना, तो एक काम जरूर कर लेना। अब शादी हो गई वो तो वापस नहीं हो, पर एक काम जरूर कर लेना हो कि जो प्रेमी जोड़े तोते की ले लो, या फिर आप एक लव बर्ड आता है, एक पक्षी आता है छोटा सा तोते जैसा, उनकी फोटो ले लो, या फिर राधा कृष्ण की फोटो। सबसे बढ़िया राधा कृष्ण की फोटो अपने कमरे में ईशान कोण में आप लगा दो और उसके मोर पंख लगा दो। हाँ, याद रखो, जहां सोते वहां कांच नहीं होना चाहिए। हम सोते हैं ना, तो हम उस कांच में नजर नहीं आने चाहिए। पर अभी तो ऐसी स्थिति रहती है कि वो अलमारी ऐसी लगाई जाती, पलंग पूरा नजर आता है। ये दोष है। तो मोर पंख लगा दो, घर के अंदर मोर पंख सामने होने चाहिए 3। उससे सारा दोष, अपवित्र, नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो खत्म होती है। राधा कृष्ण का फोटो सामने लगा दो तो धीरे धीरे दोनों में वो चित्र लगा दो, दोनों में प्रेम। हाँ, ये घर में हम फोटो लगाते हैं ना, ये भी उल्टा प्रभाव भी देते हैं और सही प्रभाव भी देते हैं। हाँ, वो बात हो रही थी मंदिर में, अपने घर के मंदिर में पूर्वज और भगवान को साथ रखते हैं। बहुत सारे घरों में देखा, पूर्वज और भगवान एक ही साथ होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा दोष है। न तो भगवान उस घर में आ पाते हैं, न पितृ उस घर में आ पाते हैं। हाँ, रसोई के अंदर पितृ का भोग नहीं होना चाहिए। अब सब क्या करते हैं, रसोई के अंदर ही पोंछा लगाया, पितृ का रखा और उनको वही भोग लगा दिया। नहीं होना चाहिए। अलग रसोई के बाहर एक अलग कमरे में बढ़िया अच्छा बाजोट लगाओ और वहां सफेद कपड़े के ऊपर अपने पितृ पूर्वजों को बिठाओ और फिर उसके बाद अमावस्या का भोग लगाओ। हर घर में अमावस्या का भोग होना चाहिए, पितरों का नहीं। और मंदिर के अंदर पितृ नहीं होने चाहिए। ऊपर नीचे ऐसी व्यवस्था करो या फिर आड़ करो, कुछ भी, पितृ अलग रहे और देवता हमारे जो वो अलग रहे। दीपक दोनों के अलग अलग होना चाहिए। चाहे भले तेल नहीं करो भगवान को, पर अलग अलग होना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, परम पिता परमात्मा भगवान गोविंद। आज जब माँ का नुकसान हुआ ना, तो माँ को क्रोध आया और माँ हाथ में लकुटिया लेकर कन्हैया को ढूंढने के लिए भागी दौड़ी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया उखल के ऊपर बैठ माखन खा रहे थे। आखिरकार माँ दौड़ी और आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। पकड़ नहीं पाई। कन्हैया को दया आई मां के ऊपर, हाथ में हाथ दे दिया, पकड़ा। सारी जो गोपियां थी ना, वो सब भाग रही थी पीछे। आज पता लगा ना आपको, आपका बिगाड़ा हुआ। आखिरकार कन्हैया को बांधने की हट मैया की उसी उखल से, तो सब दौड़ दौड़ के रस्सी लाने लगी कि कन्हैया मेरी रस्सी से बंधे। सारी गोपियां अपने अपने घर से रस्सियां ढेर लग गया। जैसे कन्हैया को बांधे तो 2 उंगल छोटी पड़ जाए।
और अहंकार बांधने का, मैं बांध दूंगी कन्हैया को आज। मोह और अहंकार ये दो उंगल जैसी छोटी हुई, मोह और अहंकार जैसे नष्ट हुआ, कन्हैया बंध गए, सारी रस्सियां लगा दी और हर गोपी चाहती थी गोविंद मेरी रस्सी से बंधे। भगवान दामोदर उस उंगल के बंध गए। बोलो दामोदर भगवान की जय। आखिरकार मैया बलराम ने भी कहा, सब गोपियों ने कहा छोड़ दो, अब नहीं करेगा। वापस मैया अपने काम में व्यस्त हुई। कन्हैया ने उस उखल लीला के द्वारा उनके घर के सामने दो यमला अर्जुन के पेड़ थे, उन दोनों पेड़ों का भी उद्धार किया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। धीरे धीरे वहां उपद्रव होने लगे और वहां घास वगैरह भी नहीं होने लगी। तो गोकुल के सभी लोगों ने मन में विचार किया, अब हमें गोकुल छोड़कर दूसरा गांव बसाना चाहिए। तो सबने शुभ घड़ी शुभ नक्षत्र में उस गोकुल को छोड़ करके और सब लोग कहां वृंदावन की ओर यात्रा कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबने अपनी अपनी गाड़ियों में सारा सामान सजा लिया और सारे गोकुल के लोग गोकुल को छोड़ के वृंदावन की ओर जा रहे हैं। आइए हम भी वृंदावन को प्रणाम करें। श्री वृंदावन यमुना मैया, श्री वृंदावन यमुना मैया, बांके बिहारी राधा वल्लभ। श्री वृंदावन यमुना मैया, बांके बिहारी राधा वल्लभ। श्री वृंदावन Thank you.
बोलिए राधे 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 राधे। हम बोलते हैं ना, आपको पहले भी बताया, हम बोलते हैं ना कि दोनों हाथ खड़े करके जय जय श्री राधे राधे राधे। हाथ खड़े करके क्यों बोला जाता है? अगर हमें सामने जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? भीड़ है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैसे करते ना, हटो थोड़ा आगे जाना तो इधर आओ, है ना। और अगर वहां जाना हो तो, और जिसका जितना ऊपर हाथ होगा, हाँ, कुएं में गिर गए, तैरना नहीं आता, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो बचाने वाला क्या करेगा? हाथी तो पकड़ेगा, हाँ। और जो ऐसे ऐसे करेगा वो तो बच सकता है, पर जो हाथ ही नहीं हिलाएगा तो पीने में चला जाएगा। तो हाथ तो हिलाना पड़ेगा, हाथ दिखाना पड़ेगा किसको? और जिसका जितना ऊपर हाथ होगा तो भगवान कहीं ऊपर। जय जय श्री राधे। हे प्रभु, हमें सत्य की राह दे, हमें जय की राह दे, हमें धर्म की राह दे, हमें कर्म की राह दे, हमें सत्संग की, हमें मंदिर की, और हमें खेत। बोलो वृंदावन विहार। अभी नहीं, 2-3 दिन तो सुन लो, खेत की राह भूल जाओ, खेत कुएं की राह अभी नहीं, अभी तो सत्संग की राह दे, राह दे। हाँ, खेतों थांगे जो पीणियों खाल सड़कों खड़ियों। बोलिए वृंदावन बिहारी राम। जब तक जिंदगी रहेगी, क्या जीवन भर है काम तो, जब तक जीवनो जब तक हीवनो, जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो श्री राम से, श्री श्याम से। कुछ तो समय निकाल लो। अभी हमारे बहुत प्रिय, बहुत सुंदर भाव, निर्मल भाव रखने वाले, है ना, बोलिया बुजुर्ग के दोनों सत्यनारायण जी राठौड़, उनकी पत्नी, बहुत, उनका दिल बहुत निर्मल है। भगवान ने कुछ दिया न दिया हो, पर मन उनको बहुत बड़ा दिया। कूद गए काई में, आओ माता, हाँ, आओ में कूद गए और प्रार्थना करी किससे? प्रार्थना करी अर्धनारीश्वर से। अर्धनारी भगवान, ये भगवान का संगम रूप है, शिव और शक्ति का स्वरूप। आप अर्धनारी का मंदिर देखने जाओ, आपको पूरी पृथ्वी पे घूम जाओ, बहुत कम मंदिर मिलेंगे, पर हम बड़े भाग्यशाली कि हमारे अर्धनारी का मंदिर। और 2 नदियों का संगम, आऊ और एक तो आऊ माता है, हमारी गंगा है आऊ, बहुत पवित्र गंगा के समान है आऊ, और कंटारी, है ना, मैं भूल जाता, कंटारी, दोनों का संगम है। और जहां संगम होता है वहां प्रयाग होता है। जहां नदियां 2 मिलती है ना, वहां प्रयाग होता है, तीर्थों का राजा होता है, वहां सब देवी देवता उपस्थित होते हैं। और भगवान साक्षात भगवान महादेव विराजमान है अपनी शक्ति के साथ। अगर हमें कभी कभी पुण्य दिन हो, मान लो ग्रहण का दिन हो, है ना, कभी पूर्णिमा हो, कभी वो पौषी अमावस आती है ना, एक मौनी अमावस्या भी आने वाली है। ऐसे ऐसे शुभ दिनों में अगर हम प्रयागराज नहीं जा पाए तो कहां चले जाओ? राजगढ़ बांध चले जाओ और वहां डुबकी लगा लो। बांध में मत लगा लेना हो, वो नीचे है ना, वहां जाकर स्नान कर लो तो आपको प्रयागराज का स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा, गंगा स्नान का फल आपको प्राप्त हो जाएगा।
और उस दिन जाओ ना तो सबसे पहले स्नान पर हम जाते हैं ना तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले वहां खड़े होकर के अपने हाथों में जल लेकर सबसे पहले जिस घाट पे हम नहाएंगे वहां पत्थर होता है, उस घाट के ऊपर पानी डालो, ऐसे उठाया और ऐसे सिंचन, जिसको सिंचन बोलते हैं, ऐसे ऐसे डाल दो। उसके बाद एक पत्थर उठाओ, स्नान करने के बाद एक पत्थर उठाओ वहां से कोई भी, और उसको वहां रखो और 3 बार उसके ऊपर जल चढ़ा दो और उसके बाद अपने घर आ जाओ। तो आपको पुण्य पूरा जो फल है उसका स्नान का वो अवश्य प्राप्त होगा। अभी सत्यनारायण राठौड़ और उनकी पत्नी, दोनों पत्नी तो यहाँ बैठी है, सत्यनारायण जी शायद आने वाले हैं या आज भी तो कल या परसों आएंगे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि सर गुरु जी 7 दिन हो गए। अभी हरिद्वार कुंभ में ये करते ही रहते हैं, अभी कुंभ में भी हमारे जजमान बन गए थे दोनों। नहीं, कथा में तो हम भी आपका सहयोग प्रदान करेंगे। और उस भागवत कथा में एक जजमान ये भी थे और एक हमारे कुंतल खेड़ी के बालाराम जी। तो और इनको बोलो कि खड़े तो हो जाओ सत्यनारायण जी को, इतने सरल हैं। पर मैं उनको बोलता हूं कि बोलोगे तो बुरा बिक जाए। हाँ, बोलना तो चाहिए। देखो हम जो कर रहे हैं तो सामने हमें खड़े होना चाहिए, किसने किया। हो सकता है कि हमको देख करके और दूसरे का भी भाव जाग जाए, आप भी आओ ना, आप भी आओ ना, आप भी आओ ना, आप भी आओ। तो सबको करवा दिया फल और हम पीछे क्यों रह जाए? नहीं, हम भी तो आगे रहे धर्म के मामले में। हाँ, हमारा भाव है कि सबका भाग मिलना चाहिए, पर हमको भी उसका पुण्य फल प्राप्त होना चाहिए। भगवान तो देख रहे हैं, पर भगवान किसने हैं? भगवान तो सब देख रहे हो। इतने सरल है वो, कहने का मतलब वो दिखाते भी नहीं कि मैं सत्यनारायण हूं, इतना भोला है वो। और दोनों के चेहरे पर जब भी देखो हंसी, इतना निर्मल स्वभाव जिनका। भगवान ने कुछ दिया नहीं दिया, मन बहुत बड़ा दिया है। हाँ, और सत्यनारायण के मुंह पे तो एक ही बात रहती है, क्या? आप भी बोल दो, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। भाई एक बात बताओ, सबको खड़ा होना पड़ेगा। जो नाच सकते हैं, बूढ़े आदमी खड़े मत होना, दूसरे पे गिर जाओगे। जो नाच सकते हैं वो भगवान ने जिनको नाचना सिखाया। देखो भगवान के मंदिर में हम अभी शादी हो तो बैंड बज रहा हो, और बैंड बजाने वाले कौन और नाचने वाले कौन और देखने वाले कौन, पता ही नहीं चलता। पर भगवान के सामने की बोल दो ना, क्यों ऐसा क्यों भाई? भगवान के सामने क्यों शर्म? जो इंसान भगवान के दरबार में नाचता है या भगवान के दरबार में खड़ा हो जाता है, मस्त हो जाता है, उसको फिर जन्म जन्म का उसका नाच छूट जाता है। फिर उसको जीवन में किसी के सामने नाचना नहीं पड़ता। जो भगवान के सामने नाच लेता है एक बार, हाँ, पति को पत्नी के सामने नाचना नहीं पड़ेगा। देखो जब ये जो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, भगवान शंकराचार्य ने कहा है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इहि दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़म। यानी कि बार बार जन्मना पड़ेगा, ये हमारा नाचना। हाँ, बार बार जन्म लेना, ये सब छूट जाएगा। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा। सबको पता है ना, अब हम भी गाएंगे, आप सबको गाना पड़ेगा। हाँ, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा।
देखा है बुढ़ापा किसने देखा है भजन करो भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है मस्त जवानी में भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है 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 मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है
में नन्हे हो जाओगे, बुढ़ापे में नन्हे हो जाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ करो हरी जवानी में, तीरथ करो हरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। मदद करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, मदद करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा सुनो मस्त जवानी में, कथा सुनो बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बदल करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा। एक पल का पता नहीं है, पल में क्या हो जाए, इसलिए जो समय हमें दिया उसका उपयोग करो, जो शरीर हमें दिया उसका उपयोग करो, उपभोग करो। बाद में जब कुछ नहीं रहेगा फिर पछतावे के साथ हमें जीना पड़ेगा। अगर ये करते तो अच्छा होता, वो करते तो अच्छा होता, ये करते तो अच्छा होता। हरि बोल, हरि बोल। परमपिता परमात्मा भगवान गोविंद। आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो सावरिया सेठ की जय। सारे लोग कहाँ गए? वृंदावन। कहाँ गए? वृंदावन। वृंदावन बोलो, वृंदावन। वृंदावन, वृंदावन उसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां वृंदा कहते तुलसी, जहां तुलसी का जंगल था, बहुत बड़ी बड़ी तुलसी के वृक्ष वृंद। उस जगह पर उन्होंने अपने गांव को बसाया। सब लोग बड़े प्रेम और भाव के साथ वहां रहने लगे। अब गोविंद बांके बिहारी वृंदावन बिहारी हो गया। अब भगवान बड़े हो गए, 60 वर्ष की अवस्था भगवान की हो गई। 5 वर्ष जब 60 वर्ष के हो गए, बड़े हो गए, तो भगवान ने अब घर में उनका मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनके हरि बोल, हरि बोल, पीछे तक हरि बोल, बड़े शांत भाव से बोल, हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी राम। परमपिता परमात्मा। अब भगवान का मन नहीं लगता घर में। माँ पूछती है, बेटा तू उदास क्यों है? तो कहते हैं कि माँ पहले मेरे साथ मेरे मित्र खेला करते थे, अब मेरे मित्र भी जंगल में गौ बछड़े चारण करने के लिए जाने लगे, तो मैं भी यहाँ घर में मेरा मन नहीं लगता। बलराम जी भी जाते हैं, अब मैं भी जंगल में जाऊंगा, गौ चारण करूंगा। माँ से प्रार्थना करी, हट करी, मैया ने मना किया, बाबा आ गए। बाबा ने समझाया, ठीक है जाने दो। शुभ घड़ी शुभ नक्षत्र पे सभी गैयों को बहुत प्रेम और भाव के साथ सजाया और माँ ने
बड़े प्रेम से गोविंद को भी सजाया और आज पहली बार भगवान के हाथ में मां ने क्या दी? आंखों में आंसू है मां के। इतने नौकर चाकर होने के बाद भी गैया चारण करने के लिए आज कन्हैया ग्वाला बनने और गोपाल बनने जा रहा है। हाथ में मां ने लकुटिया दे दी और कांधे पे काली कमरिया कम्बल। मां ने कहा बेटा ये लकड़ी अपने हाथ में रखना। लकड़ी क्यों दी? हरि बोल। लकड़ी क्यों दी? गौचारण के लिए, गौ माता को मारने के लिए। बताओ लकड़ी भगवान के हाथ में क्यों थी? लकुटिया गौचारण के लिए। जो गोपाल होता है ना, गौ माता को जो चराता है, गौ माता में 33 कोटि देवता का वास है और एक बार अगर लकड़ी को मारोगे तो 33 करोड़ देवता को लगेगा। और ये गौ माता है ना, ये क्या है? ये भगवान कृष्ण की मां है। भगवान ने भी इनको मां कहा, इसीलिए गौ को मां का दर्जा मिला। भगवान ने मां ने लकुटिया इसलिए दी बेटा, जंगल में कोई भी तुझे परेशान करे या तुझे किसी भी जीव से परेशानी हो तो ये तेरी रक्षा करेगी। और काली कम्बल इसलिए दी कि अगर तू थक जाए और तुझे नींद आने लगे ना, उबासी आने लगे ना, तो कम्बल बिछाना और थोड़ा आराम कर ले। ओदन भोदन ददी कामरी, अरे ओदन भोदन ददी कामरी, भूख लगे तो खइयो, रेता पेता मना मनसुका, रेता पेता मना मनसुका, हल धर के संग रहियो। ओदन भोदन दधी कामरी, भूख लगे